हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ रहे थे, तो एडजेक्टिव को पूरे काइंड्स और डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आती है एडजेक्टिव की डिग्री होती है। जो डिग्री ये जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी क्वालिटी की एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ, तो वहाँ पर हम डिग्री का यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है कि लेवल, मतलब जब भी हम किसी के गुण और दोष के बारे में बात करते हैं तो हम किस लेवल पे बात करते हैं कि किस लेवल, कितनी हम किसी की बुराई करते हैं, कितनी किसी की अच्छाई करते हैं, वही हमारा कंपैरिजन या डिग्री कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हमारी काइंड कितनी होती हैं। 3 प्रकार की एडजेक्टिव ऑफ डिग्री होती हैं। जो पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम देखेंगे कि पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं डिग्री। वैसे तो जितनी भी एडजेक्टिव होती हैं वो हमारी पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ की जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री यानी कि जब हम किसी व्यक्ति की गुण और दोष के बारे में बात करते हैं तो वो सारी पॉजिटिव डिग्री में ही होती है एडजेक्टिव। लेकिन अगर हमको ज़्यादा किसी की बुराई करनी हो, ज़्यादा किसी की अच्छाई करनी हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और इसको कंपैरिजन भी कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो आइए हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती हैं। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं और कैसे ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने जैसा लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, पॉजिटिव डिग्री पहला है, दूसरा कंपैरेटिव है, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, यानी कि हम अगर किसी की बुराई और अच्छाई को करते हैं तो 3 लेवल में हम बात करते हैं। अगर हमको किसी की बुराई करनी हो या अच्छाई करनी हो उसके गुण दोष के बारे में बताना हो, तो हम पहले पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करेंगे। अगर जब हमको किसी का कंपैरिजन, किसी भी, अगर हम एक ही सिंगल पर्सन की बात करें तो सिर्फ हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे। अगर हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। और अगर हम कई लोगों में से सिर्फ एक लोग को अच्छा दिखाना चाहते हैं या बुरा दिखाना चाहते हैं तो वहाँ हमारा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के कुछ नियम होते हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में हम किसी भी वर्ड में ई आर या आर जोड़ करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। लेकिन जब हम वर्ड हमारा जो भी पॉजिटिव, जो भी हमारा एडजेक्टिव का वर्ड होगा, अगर 1 सिलेबल का है, यानी कि अगर एक ही टुकड़े में वो वर्ड हो, उसके टुकड़े न किए जा सके, तो उसमें हम ई आर या कंपैरेटिव बनाते समय ई आर का यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई एस टी का प्रयोग करते हैं। यदि हम किसी भी जो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव के, अगर वो कई सिलेबल में हो, यानी कई टुकड़े में हम कर सकें, उस वर्ड को 2-3 टुकड़ों में विभाजित कर सकें, 2-3 सिलेबल हो, तो वहाँ पर हम लोग मोर या मोस्ट का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं, कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला हमारा स्मॉल, स्मॉल ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री यानी किसी की कंपेयर करेंगे तो हमारा ई आर जुड़ जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा ई आर इसमें जुड़ जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे कम स्मॉल में, तो ये ई एस टी जुड़ जाता है। ई एस टी यानी कि जिस वर्ड के से सिलेबल एक ही हो, तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर या आर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई एस टी का यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट,
टॉल, टॉल, टॉल एक ऐसा वर्ड है जो वन ही सिलेबल है, इसके हम कई टुकड़े नहीं कर। टॉल एक ही वर्ड, एक ही हम सांस में बोल रहे हैं टॉल, तो इसलिए टॉल को हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वहाँ ई आर जुड़ जाएगा, तो टॉलर हो जाएगा, फिर टॉलेस्ट हो जाएगा। फिर हम स्वीट, स्वीट भी हमारा एक ही सिलेबल में है, तो यहाँ पर ई आर जुड़ेगा, स्वीटर, स्वीटेस्ट। फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। हमने बताया कि जब वर्ड हमारे कई सिलेबल में हो तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो इंटेलिजेंट हमारा वर्ड है, इंटेलिजेंट। इन यहाँ पर देखिए 3 सिलेबल है, इन है, टेली है, जेंट, यानी ये 3 सिलेबल में, इनके 3 सिलेबल में इसको हम बांट सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जब हम इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम इसके पहले मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज़ करते हैं। फिर है मच, मच या मेनी का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। ब्यूटीफुल, यहाँ पर हम देखें ब्यूटीफुल जो है इसको भी कई सिलेबल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये 2 सिलेबल में हम विभाजित करते हैं इसको, तो इसलिए यह इसके पहले मोर का यूज़ होता है और मोस्ट का यूज़ होता है। इसमें ब्यूटी में, ब्यूटीफुल में हम कभी ई आर नहीं जोड़ेंगे, ना ई एस टी का यूज़ करेंगे। फिर हमारा है लार्ज, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। गुड, कुछ कंपैरेटिव डिग्री से, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है। उसमें हम ई आर सॉरी ई आर ई एस टी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हमें याद करना पड़ता है। जैसे हमारा होता है गुड, वेल, गुड, वेल, गुड मीन्स अच्छा, वेल मीन्स अच्छा, इन दोनों का हम कंपैरेटिव डिग्री हमारा बेटर होता है और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री हमारा बेस्ट होता है। फिर बैड है, बैड का हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट, यानी कि बैड मतलब बुरा और वर्स जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा वर्स, यानी उससे बुरा। वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा, यानी कि इस दुनिया में उससे बुरा कुछ है ही नहीं, तब हमारा सुपरलेटिव डिग्री ये हो गया। इस तरह हमने देखा कि जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ई आर या आर का यूज़ करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ई एस टी का यूज़ करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके पहले हम लोग मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी बिल्कुल अलग होती है, जिनकी कंपैरेटिव डिग्री भी अलग होती है, वर्ड और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमने बताया गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो आइए अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कैसे करेंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री का यूज हम किसी भी सेंटेंस में किस रूप से करते हैं, कैसे हम यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना हो तो हम किसी एक पर्सन की, सिंगल पर्सन की सिंगल क्वालिटी जब हम दिखाएंगे तो वहाँ पर हमारी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी। तो जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, सी इज़ ए टॉल गर्ल, यानी वह एक लंबी लड़की है। टॉल ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, यानी हम यहाँ पर किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी। हमें इस लड़की की सिर्फ एक ही विशेषता बताई, सिंगल क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। सी इज़ ए टॉल गर्ल, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। कभी कभी हम पॉजिटिव डिग्री में एज जब हमको किसी से कंपैरिजन करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो वर्ड होता है वो हम एज और एज का यूज़ करते हैं, और निगेटिव जो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में हम इसी वर्ड को सो और एज का यूज़ करके हम पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं। यानी कि कोई वर्ड, कोई सेंटेंस हो जिसमें हमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ करना हो तो हम एज और एज का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री में।
तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ कि राम इज़ एज टॉल एज श्याम। राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। यहाँ पर एज और एज का यूज हुआ है और टाल जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री टाल है। तो ये जो सेंटेंस है कि राम इज़ एज टॉल एज श्याम, राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम निगेटिव, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसी को निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करें तो ये हो जाएगा, देखिए, अमन इज़ नॉट सो गुड एज नमन। अमन उतना अच्छा नहीं है जितना कि नमन। अमन इज़ नॉट सो गुड एज नमन। अमन उतना अच्छा नहीं है जितना कि नमन। तो ये हमारे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके पहले हम क्या लगाते हैं, क्या लगता है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में ये हम देखेंगे। आइए अब हम कंपैरेटिव डिग्री पर चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जो है यानी कि जब भी हम किसी भी दो चीज़ों की तुलना आपस में करते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, पर्सन का पर्सन से, प्लेस का प्लेस से, तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या देन और टू का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या है। तो कंपैरेटिव डिग्री है कि दिस डिग्री इज़ यूज्ड टू कंपेयर एनी टू सिमिलर थिंग्स, पर्सन, प्लेस। वी यूज्ड देन यूज़ करेंगे और टू आफ्टर दिस डिग्री। यानी कि हमने बताया ना कि जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री का अगर हमको किसी से कंपेयर करना है, तुलना करना है, किसी भी सेम ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सेम थिंग्स होने चाहिए, सेम प्लेस होना चाहिए, सेम पर्सन होना चाहिए, मतलब किसी पर्सन का पर्सन से, किसी थिंग्स का थिंग्स से, किसी प्लेस का किसी प्लेस से अगर हमको तुलना करनी हो, कंपेयर करना हो, तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम देन या फिर टू का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं सेंटेंस के रूप में। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है कि अरुण इज़ टॉलर देन राम। हमने बताया कि टॉल जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। जब हम यहाँ पर अरुण यानी किसी पर्सन का नेम है और राम भी एक किसी पर्सन का नेम है, यानी जब हम दो पर्सन की तुलना करेंगे आपस में तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री होता है टॉलर। तो टॉलर जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है और इसके जस्ट बाद हम देन का यूज़ करते हैं। जैसा हमने बताया कंपैरेटिव डिग्री में देन या फिर टू का यूज़ होता है। तो देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होगा कि अरुण इज टॉलर देन राम। अरुण राम की अपेक्षा लंबा है, यानी देन का मतलब यहाँ होता है अपेक्षा, यानी उसकी तुलना में, राम की तुलना में अरुण लंबा है। सॉरी। फिर दूसरा सेंटेंस है दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन दैट वन। जो क्वेश्चन है ये वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चनों की तुलना हो रही है, यानी दो प्रश्न दिए हुए हैं उनकी तुलना हो रही है कि यह क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कठिन है, उससे कठिन है, उसकी अपेक्षा कठिन है। जब हम यहाँ डिफ़िकल्ट का यूज किए हैं तो यहाँ पर इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री मोर का यूज़ होगा और इसके जस्ट बाद हमारा देन का यूज होगा। फिर नेक्स्ट है सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर।
यानी यहाँ पर भी दो पर्सन की तुलना की जा रही है कि वह ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा बुद्धिमान है अपने भाई की अपेक्षा। यहाँ देन जो है ये कंपैरेटिव डिग्री की जस्ट बाद यूज होगा। जब भी किसी भी पर्सन या थिंग्स या किसी ऑब्जेक्ट या प्लेस की एक दूसरे से तुलना की जाएगी तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे और उसके बाद देन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अमन इज जूनियर टू श्याम। यहाँ देखिए टू का यूज हुआ है। कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं जिसके बाद हम लोग टू का यूज करते हैं, जैसे जूनियर हुआ, सुपीरियर हुआ, इन्फीरियर हुआ, ओल्डर हुआ, एल्डर हुआ। ये सब हमारे वर्ड्स के बाद जो कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं इनके जस्ट बाद हम टू का यूज़ करते हैं। देन का यूज़ नहीं करेंगे, देन का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अमन इज जूनियर। जूनियर जो है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है और श्याम ये किसी पर्सन का नेम है, तो श्याम और अमन से कंपेयर हो रही है कि श्याम इज जूनियर टू, अमन इज जूनियर टू श्याम। अमन जो है श्याम से जूनियर है, श्याम की अपेक्षा जूनियर है, श्याम से जूनियर है। तो यहाँ पर हम जब जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एल्डर का यूज़ करेंगे, प्रीफर, तो वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है रीमा इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर रोहन। रीमा अपने भाई से एल्डर बड़ी है। तो यहाँ पर एल्डर जो है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है और टू जो है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगेगा। यहाँ पर हम देन का यूज़ नहीं करेंगे। देन का यूज़ जब हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा सेंटेंस में एक ही कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगा। ओके, अब ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को कुछ करना नहीं है, बस आपको कंपैरेटिव डिग्री को याद कर लेना है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है और उसके बाद हमें देन या फिर टू का यूज़ करना है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि जब भी किसी एक ही पर्सन का पर्सन से, थिंग्स का थिंग्स से, प्लेस का प्लेस से, एनिमल का एनिमल से ऐसे इसके कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। अब आते हैं हम अपने एडजेक्टिव के लास्ट डिग्री पे, जो है सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपर से हमें पता चल जा रहा है कि सुपर यानी सुपर जो होता है सबसे अच्छा, उससे अच्छा इस वर्ड में कोई नहीं होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं कि जब कई चीज़ें हों, कई लोग हों या कई ऑब्जेक्ट्स हों, कई प्लेस हो, कई थिंग्स हो, उन सब में उस एक को हमें अच्छा बताना होता है, एक की अच्छाई या बुराई को हमें दिखाना होता है कि उसमें सबसे अच्छा, सबसे बुरा कौन है। तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू सिमिलर थिंग्स एंड वन ऑफ देम इज़ बेस्ट और वर्स्ट। यानी कि जब भी हम दो सिमिलर चीज़ों का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम उसमें से अगर हमें किसी एक को अच्छा दिखाना हो या बुरा दिखाना हो तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। वी यूज्ड आर्टिकल द का यूज करते हैं हम इस डिग्री में। बस हमको इतना ध्यान देना है इसमें कि जब दो या दो से अधिक लोगों की तुलना की जा रही हो और उसमें से एक को हमें अच्छा या बुरा दिखाना हो तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और उसको यूज़ करेंगे तो उसके पहले जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ ज़रूर करेंगे। लेकिन
हम यहाँ पर जब हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हम लोग जब पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के काइंड में, तो वहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे माई, हीज, हर, ओन, देयर, योर्स, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जब भी वर्ड में ये वर्ड्स आ जाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव, माई, हीज, हर, ओन, देयर, हिज, हर, तो ये वर्ड्स के जब यूज़ होंगे तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बस यही दो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो उसमें हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे उसके पहले। और यदि पजेसिव डिग्री लगा हो, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो वहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर देंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम्पल में सेंटेंस की जो हम देखेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम पजेसिव सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कि अनमोल इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अनमोल जो है उस टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर ये टीम है, और टीम क्या होती है, खिलाड़ियों का एक ग्रुप होता है, तो उसमें हमको अनमोल को सबसे अच्छा दिखाना है या सबसे बुरा बताना है, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है यहाँ पर कि अनमोल जो है उस टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उसके पहले हमने बताया ऊपर कि आर्टिकल द का यूज करते हैं। द बेस्ट, द वर्स्ट प्लेयर भी कह सकते हैं, द बेस्ट प्लेयर भी कह सकते हैं। हम चाहे तो उसको अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं, हमको अच्छाई और बुराई बस दिखानी है यहाँ पर। तो अनमोल इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। नेक्स्ट है हमारा राम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द 6 फ्रेंड्स। जो राम के 6 फ्रेंड में से राम जो है सबसे वाइजेस्ट है, यानी सबसे बुद्धिमान है। वाइजर वाइजेस्ट होता है, तो सबसे बुद्धिमान है। वाइजेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और द हमारा यहाँ पर आर्टिकल, हम द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे। यानी देखिए इस सेंटेंस में 6 फ्रेंड्स हैं, उसमें हमें राम को सबसे बुद्धिमान दिखाना है, तो हमने राम को सबसे बुद्धिमान दिखाया है और आर्टिकल द का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है रेखा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। रेखा जो है वो अपने स्कूल में सबसे सुंदर है, यानी कि उससे सुंदर कोई नहीं है उस स्कूल में। तो यहाँ जब पर्सन की या किसी भी थिंग्स की हमें अच्छाई बतानी हो उस सबके बीच में, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो जब ब्यूटीफुल लगा है तो उसके पहले हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज करेंगे, और उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हमने बताया कि जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमारा आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा, केवल सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है अंकित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हम कहते हैं ना कि सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर यही है माई। जब माई हमारा लग गया है तो माई हमारा ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। पजेसिव एडजेक्टिव में माई, हर, हिज, योर, देयर, इट्स ये वर्ड आते हैं, तब हमारा आर्टिकल द कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है अंकित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अंकित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हम ये नहीं कह सकते कि अंकित इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड या द माई बेस्ट फ्रेंड, गलत रहेगा। हम हमेशा माई जब भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तो हम सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, यानी कि कभी भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे इसके पहले। अंकित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अंकित मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है, तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। इस तरह हमने देखा कि पास्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये तीनों डिग्रियाँ हमें क्लियर हो गई होंगी।
आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।